किस किस का होता है कुत्ते की योनि में जन्म, किस किस को मिलती है अगले जन्म में कुत्ते की योनि। तो आइए इस वीडियो की कहानी को पूरा समझते हैं। ये कहानी हमने आनंद रामायण से ली हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि कौन सा कर्म करने वाले को कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। एक समय भगवान श्री राम सभा में बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनी। तो उन्होंने अपने दूत से कहकर उसे भगा दिया। दूसरा दिन हुआ तो वो कुत्ता फिर द्वार पर आकर रोने लगा। दूत ने फिर उसे भगा दिया। तीसरे दिन भी उसी तरह वो कुत्ता फिर भगवान के दर पर आकर रोने लगा। तो इस बार भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को भगाया नहीं, बल्कि उसके रोने का कारण जानना चाहा और अपने दूतों से उस कुत्ते को दरबार में बुलाने के लिए कहा। तो कुत्ते ने स्पष्ट जवाब दिया, हे महानुभव, मुझे पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए देवालय, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी का बगीचा हो, सभा और मठ, राजभवन और गौशाला, पवित्र तीर्थ स्नान, रसोई घर, रति स्नान, रति स्थान तथा स्नान संध्या करने के स्थान पर मैं जाने के योग्य नहीं हूं। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वे स्वयं आकर मुझसे मिल लें। दूत ने जाकर श्री राम से कुत्ते की कही सारी बातें कह दी। ये सुनकर भगवान श्री राम हाथ में छड़ी लेकर स्वयं कुत्ते के पास पहुंचे और उसके रोने का कारण पूछा। तो कुत्ते ने राम को बताया, हे दयानिधि, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया जो यहाँ पधारे। हे महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया। इसी से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूं। दोस्तों, कुत्ते की बात सुनकर श्री राम ने उस सन्यासी को बुलवाया और राम ने पूछा, कहिए स्वामी जी, आपने किस अपराध से इस कुत्ते का पैर तोड़ डाला? सन्यासी ने उत्तर दिया कि हे भगवान, मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इसने मेरा भिक्षा अन्न छू लिया। वो मध्याह्न का समय था, मैं भूखा था। इसके उस अपराध से मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ और इसको धमकाने की इच्छा से मैंने एक पत्थर फेंक कर मारा और वो पत्थर इसके पैर में लगा, जिससे इसका पैर टूट गया। सन्यासी की बात सुनकर राम ने कहा, स्वामी जी, आपको पता है यह एक ज्ञान विहीन पशु है। यदि इसे अपना भक्ष पदार्थ देखकर आपको छू दिया तो मैं इसमें इसका कोई दोष नहीं समझता। यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। श्री राम ने कुत्ते से कहा, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं, तुम जो दंड चाहो इसे दे सकते हो। तभी राम की बात सुनकर कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी शिवालय का महंत बना दिया जाए। राम ने उस कुत्ते की बात स्वीकार कर ली और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र, चंदन माला से सुशोभित करके एक पालकी में बिठाया और तरह तरह के बाजे बजाते हुए उत्सव के साथ एक शिवालय में ले गए और वहां का महंत बना दिया। उस समय अज्ञानतावश सन्यासी अपना भाग्योदय समझ रहा था। भगवान श्री राम भी अपने साथियों के सहित राजसभा में लौट गए। ये सब देखकर कुछ लोगों ने श्री राम से पूछा, हे प्रभु, इस कुत्ते ने सन्यासी को इस प्रकार दंड क्यों दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते की टांग तोड़ दी थी। उसको दंड देने के बजाय उसे महंत बनवा दिया। सब लोगों की बात सुनकर राम ने कहा, इस बात को आप कुत्ते से ही पूछ लो कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी सब लोगों ने कुत्ते से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, उसे दंड देने की बजाय उसे महंत क्यों बनवा दिया। तब कुत्ते ने समझाया, सुनो, खेत में उत्पन्न अन्न को रखाने वाले को
शिवालय, मठ, बगीचा, दान ग्राम, इन स्थानों का अधिपति, अनाथ स्त्री और बालकों के धन का हरण करने वाला, गाली गलौज करने वाले, गाय, विप्र तथा शिव के लिए अर्पित धन का अपहरण करने वाले, अन्याय करने वाले, राजा के घर पर पहुंचे हुए याचक को भगाने वाले और दूसरे का धन हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाले, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाले और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाले लोग मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में ही जन्म लेते हैं। ये कटु सत्य है। कुत्ते ने कहा कि मैंने भी कुत्ते का जन्म इसीलिए पाया है क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में एक मठ का महंत था। मैंने उस सन्यासी को उसकी करनी का दंड देने के लिए ही उसे यह पद दिया है। दोस्तों, उस सन्यासी ने उस मठ में जाकर जीवन भर जो पाप किए उसके कारण उसे अगले जन्म कुत्ते की योनि में मिला। कर्म की गति विचित्र है, कहां वो कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहां वो सन्यासी होकर भी कुत्ता हो गया।